गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग चलेंगे, है ना, हिंदी व्याकरण में शब्द चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। बोलो, हिंदी व्याकरण में शब्द, है ना, शब्द चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो इससे आपको, है ना, लगभग क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ेगा। वो लोग चुनिंदा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन लाए हैं, है ना। इससे आपको एग्जाम में लगभग क्वेश्चन लड़ेगा, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, ध्यान से इसको कवर करना है। वो लोग ध्यान से देखना है और कोशिश करना है कि इसको आप पहले खुद से बनाइएगा, है ना। खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा वो लोग। उसको बाद जो हम आंसर बताएंगे ना, तो उसे आपको मिलाते चलना है ना। देखिएगा कि कितना नंबर का बना पा रहे हैं। क्लियर है। तो चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि, है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। बोलो, कहता है निम्न में से तत्सम शब्द कौन है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है। तो देखिए, तत्सम शब्द आपको यहाँ पे बताना है। बोलो, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, आम्र, है ना। आम्र हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दो देखते हैं। बोलो, कहता है ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं। तो कहलाते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। बोलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यौगिक, है ना, यौगिक शब्द कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थ्री देखते हैं। बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा। बोलो, कहता है निम्न में तद्भव शब्द कौन है। निम्न में तद्भव शब्द कौन है। तो देखिए, तद्भव शब्द यहाँ पे हो जाएगा। बोलो, कौन सा हो जाएगा, तो मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर देखते हैं। कहता है लोटा शब्द है। लोटा शब्द है। तो लोटा शब्द कौन सा शब्द है। बोलो, तो देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देशज। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। बोलो, कहता हरिद्रा शब्द है ना। हरिद्रा शब्द है। तो हरिद्रा शब्द यहाँ पे हो जाएगा हमारा तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही, तत्सम। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। कहता है अजायब कौन शब्द है। अजायब कौन शब्द है। तो यह बोलो विदेशज है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विदेशज, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेवन देखते हैं। बोलो, कहता है पंकज शब्द है ना। पंकज शब्द है। तो कौन सा शब्द है। बोलो, तो योगरूढ़ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योगरूढ़, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग एट देखते हैं। बोलो, क्वेश्चन नंबर एट देखिए क्या कहता है ना, ध्यान से देखिएगा। बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर एट कि निम्नलिखित में कौन शब्द अवयव है ना। निम्नलिखित में कौन शब्द अवयव है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, है ना, अतएव हो जाएगा अवयव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अतएव, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखिएगा। बोलो, कहता ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो कहते हैं बोलो, शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शब्द, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता है पत्थर शब्द है। पत्थर शब्द है। तो देखिए, पत्थर शब्द कौन सा शब्द है। बोलो, तो कौन सा शब्द है, तो तद्भव शब्द है ना, तद्भव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तद्भव। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। बोलो, कहता है कान शब्द है। कान। तो देखिए, कान कौन शब्द है। तो ये भी है हमारा तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तद्भव, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। बोलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोलो, कहता है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, है ना, किसी परंपरा के विशेष अर्थ के परिचायक हैं क्या कहलाते हैं। तो कहलाते हैं, बोलो, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। बोलो, कहता है वाष्प क्या है। वाष्प क्या है। तो यह है, बोलो, तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। कहता है आम्र शब्द है। आम्र शब्द क्या है। तो ये भी है हमारा तत्सम है। बोलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, बोलो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि आग शब्द है, तो आग शब्द हमारा तद्भव है, बोलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तद्भव है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कहता है मोर शब्द है, तो देखिए मोर शब्द आपका तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है खेत शब्द है, खेत शब्द है, तो खेत शब्द आपका है तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, कहता है उत्पत्ति या फिर व्युत्पत्ति जिसको कहते हैं, है ना, उत्पत्ति या फिर व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं बोलो आपका 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, बोलो ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 कोशिश करिए खुद से बनाइए, है ना, तो ज़्यादा फायदा करेगा, बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो है ना 2 प्रकार के होते हैं, बोलो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 2 प्रकार के। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, कहता है रचना या फिर बनावट की दृष्टि से, है ना, रचना या फिर बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो होते हैं बोलो, है ना 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं, कहता है सिद्धांत शब्द है ना, सिद्धांत शब्द है तो क्या है बोलो, तो तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं, बोलो कहता है आंसू शब्द है ना, आंसू शब्द है, तो आंसू कौन सा शब्द है बोलो, तो यह है आपका, है ना, तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है पुस्तकालय शब्द है ना, पुस्तकालय शब्द है, तो पुस्तकालय कौन सा शब्द है बोलो, तो यौगिक शब्द है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है पंकज शब्द है, पंकज, तो देखिए पंकज शब्द आपका है बोलो क्या है, तो देशज है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है भिक्षा शब्द है ना, भिक्षा शब्द है, तो यह है हमारा तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। सही सही बन रहा है बगलो, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कहता है पंख शब्द है ना, पंख शब्द है, तो पंख हमारा कौन सा शब्द है बोलो, तो पंख हमारा है आपका तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं, कहता है पिंजरा, है ना, पिंजरा शब्द है, तो देखिए पिंजरा शब्द है, कौन सा शब्द है बोलो, तो तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो ये था हमारा शब्द सबसे 27 भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलो, है ना। आशा करते हैं कि आप लोग ध्यान से बनाए होंगे और, है ना, समझ में आया होगा आपका भी। और अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी रहेगा बोलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अब बहुत जल्द ही हम आपके लिए मैथ का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं बोलो, बहुत ही, है ना, अच्छा से अच्छा तरीका से। उसमें हम आपको टाइप बाय टाइप करके क्वेश्चन लाएंगे, है ना, नंबरिंग से नहीं लाएंगे, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन लाएंगे। आपको लगभग क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में उससे लड़ेगा, एकदम फिक्स है, बोलो लड़ेगा तो लड़ेगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतने रखते हैं वो लोग, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए, है ना, जय हिंद।